जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अमित झा है और हमारे YouTube चैनल अमित झा टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ये उनके लिए है जो लोग कंपनियों में काम करते हैं बट लेकिन क्या होता है, सैलरी मिल नहीं पाती, उनको टाइम पे नहीं मिल पाते या सैलरी देते ही नहीं है, उनके वजह से कंपनी छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, सैलरी ना मिले आपको, ठीक है, सैलरी के लिए आप परेशान हो, तो ये वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फीडबैक जो देना, ये वीडियो आपको कैसे लगा, कोई भी अगर क्वेरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक हमारा सब्सक्राइबर है यूपी से ही है, तो इनके साथ क्या हुआ, एक ठेकेदार के पास काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, 6-7 महीने पहले की बात है, 6-7 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया था और उसके बाद वहाँ पे काम करने लगे। जब वहाँ पे काम करने लगे, वहाँ पे क्या हुआ, जब सैलरी के बारी आता था ना, स्टार्टिंग से ही इसके साथ क्या प्रॉब्लम होने लगा, सैलरी के लेन देन में। सैलरी टाइम पे देता नहीं था, कभी लेट, कभी हाफ करके देता था, कभी फुल देता था, ऐसे ऐसे आधा अधूरे करके इसका सैलरी देता था। ठीक है, बात ये है, जब इसने अपने ठेकेदार से सैलरी मांगा तो ठेकेदार ने ये बोला कि अभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ऐसे करना कि अगले महीने ले लेना पैसा, ठीक है, कोई बात नहीं, काम करो। फिर ये क्या किया, काम करने लगा। हर महीने इसके साथ यही बोल रहा था और बार बार डेट पे डेट दे रहा था और सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा था, आधा अधूरा पैसा देता था इसको, बोल के भैया अभी ये इतना रख ले, अगले महीने पूरा कर दूंगा। ठीक है, ऐसे करके 5-6 महीने हो गए। जब 5-6 महीने हो गए, फिर इसने बोला कि ऐसे करते हैं कि तुम सैलरी दे नहीं रहे हो तो हम कंपनी छोड़ देते, हमें नहीं करना काम। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला ठेकेदार ने कि अगर तुम्हें काम नहीं करना है तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं, बस तेरा जो सैलरी है वो सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा। तो उसके बाद क्या हुआ, इसने क्या किया, इसको जो पैसे की दिक्कत हो रही थी, फिर जब अगर मान लो कोई भी हो, अगर सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो क्या फायदा काम करने से, कोई फायदा नहीं है। तो इसने भी यही सोचा कि कंपनी उसी टाइम छोड़ दिया। ठीक है, उसने छोड़ दिया। उसके बाद इसने क्या किया, तो पैसा मांगने लगा, फ़ोन किया, फ़ोन उठाता तो कह रहा कि पैसा नहीं मिलेगा, कभी कहता पैसा मिल जाएगा, इतनी तारीख को मिल जाएगा, ठीक है, इतनी तारीख को आ जाना। तो इतनी तारीख को एक डेट देता था, इतनी तारीख को वो जाता था वहाँ पे, फिर वो क्या बोलते, अभी पूरे दिन रुको यहाँ पे, काम करो आज, तो शाम को मिल जाएगा। फिर वो क्या करते थे, शाम को काम, पूरे दिन काम करते थे, फिर शाम को पैसा मांगते थे, कहते कल आ जाना, ऐसे कर करके बात घुमाता था। ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल 6-7 महीने हो गए अब तक। और इसने क्या किया, सबसे पहले बहुत परेशान हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, इसको कुछ समझ में नहीं आया और इसने एक लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन दिया। ठीक है, लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन दिया और कोरियर कर दिया। ठीक है, लेकिन बट क्या हुआ, वहाँ पे 1 सप्ताह हो गए, वहाँ से कोई भी रिप्लाई, ना कोई कॉल, ना कुछ, कुछ भी नहीं आया इसके पास। ठीक है, इसने पहला काम लेबर कोर्ट में एप्लीकेशन दिया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ, जन सुनवाई समाधान पोर्टल होता है हर स्टेट का। हर स्टेट में क्या होता है कि सीएम क्या करता है, जैसे कि हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में क्या होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं सीएम, तो वो हर सप्ते में एक बार अपनी बैठक बैठाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जितने भी लोग हैं, जिसका भी काम या फाइल है, कोई भी काम है, तो वो डायरेक्ट सीएम से मिलकर बात करते हैं, उस काम को जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी अगर पुलिस वाले काम नहीं करते या कोई भी अगर आपका काम हो ही नहीं रहा है कहीं भी, तो आप डायरेक्ट आप सीएम के पास जाके वहाँ से आपका काम आराम से हो जाता है। तो आप अगर हरियाणा से है तो हरियाणा में आप देखेंगे, हरियाणा में ऐसे ही होते हैं, हर एक स्टेट में होता है, किसी में होता होगा किसी में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यूपी में भी ऐसे ही है, तो वही सेम पोर्टल, लेकिन वहाँ पे ऑफलाइन है हरियाणा में, लेकिन इसमें यूपी में क्या है, ऑनलाइन कर रखा है। जन सुनवाई, आप सर्च करेंगे गूगल पे, जन सुनवाई समाधान पोर्टल है। ठीक है, यूपी का है। ठीक है, ये चीज़ है। इसने क्या किया, इसमें भी एक एप्लीकेशन लिखा, लेटर लिखा और इसको शेयर कर दिया उसमें। ये ट्रैकिंग आईडी भी है, इस पर आईडी जनरेट हो जाता है। ये ट्रैकिंग आईडी आपके लिए है, अच्छी बात है, ये रख लेना अपने पास। ठीक है, जब भी अगर आप ऐसे करते हैं तो इसने ऐसे किया। फिर वहाँ से क्या हुआ, 1 सप्ते बाद वहाँ से कॉल आया कि तुमने एप्लीकेशन लिखा, शिकायत किया, क्या बात है। तो फिर उसने अपने स्टोरी बताई, जो भी कहानी इन्होंने क्या किया बता दिया उसको। फिर उसने क्या किया, ठेकेदार को उसको लाइन पर लिया, कॉल पर लिया, उससे बात किया। ठीक है, बात करने के बाद उसने बोला कि 7 फरवरी को आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर सर ने भी यही बोला कि 7 फरवरी को मिल जाएगा, कि 7 फरवरी को नहीं मिलेगा, तुम ऐसे करना कि मेरे को फिर दोबारा कॉल करना, ये नंबर सेव कर लेना। ठीक है, उसके बाद 7 से 20 फरवरी हो गया,
फिर इस कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया, ना पैसा आया ना कुछ। ठीक है, इसने उसी सर से कॉल किया जो जन सुनवाई पोर्टल से कॉल आया था, उनको कॉल किया। फिर उसने ये बोला कि तुम कौन हो, मेरे को नहीं पता, ऐसे। फिर बाद में इसने याद दिलाने की कोशिश किया कि ऐसे ऐसी बात है। फिर उसने कहा ओ ऐसी बात है तो ऐसे करना, अब ये ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम कुछ और कर लो, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, उसने डायरेक्ट मना कर दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डायरेक्ट मना ही करना था, ये पोर्टल ओपन क्यों किया? सबसे पहले मैं यूपी सरकार से ये कहूँगी, ये पोर्टल बंद कर दो, पहला काम। ठीक है, दूसरा उसके बाद इसने क्या किया, नज़दीकी थाने जो है, अनिल पांडे जी है, SHO है, तो थाना प्रभारी होते हैं, ठीक है, वो है, उनको इसने क्या किया, एप्लीकेशन लिखा। ठीक है, मेल पे ही लिखा। ठीक है, मेल आईडी इन्होंने गूगल से ही लिया और उनको मेल कर दिया। ठीक है, जो भी पूरा सब कुछ डिटेल्स में लिखा और मेल कर दिया। लेकिन वहाँ से भी 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई भी मेल होता है उसमें 24 घंटे में अंदर रिप्लाई आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी कोई नहीं है। इसने लेबर कोर्ट में अप्लाई किया, जन सुनवाई में अप्लाई किया, उसके बाद अनिल पांडे SHO है, थाना प्रभारी, उनको भी किया, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इनके साथ। तो आप लोगों के साथ भी अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है तो ये सारे आपको ऑप्शन है, ये सब कर लेना। अगर फिर भी नहीं हो रहा है, कहीं आप फंस गए, तो आपको यही करना है, डायरेक्ट आपको कोर्ट जाना है। ठीक है, और जो आपने ये तीनों काम किया है, इन सब का सबूत होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और स्क्रीनशॉट होना चाहिए, जो भी आपने कोरियर किया है, कुछ भी किया आपने, उसके पास प्रूफ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ये सारे लेके कोर्ट में जाना, कोर्ट में किसी वकील को हायर करना। ठीक है, किसी वकील को आप जैसे हायर करेंगे, उनको सारे चीज़ बताना, उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने हिसाब से केस फाइल करेंगे, नोटिस भेजेंगे, उस हिसाब से आपका काम वही हैंडल करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के साथ ऐसे ही प्रॉब्लम आ रहा है या होने वाला हो, तो आप समझ जाइए पहले ही। ठीक है, बाद में बहुत घूमना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत परेशान है, बहुत दूर से आया है, लेकिन इसका कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, फिर हम इसको हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई आप लोगों का भी कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।